Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और एक डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 8 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कोविड-19 की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन की तरफ से आए हुए 2 कर्नाटक केसेस के चलते हुए कर्नाटक सरकार ने कई सारे नए स्टेप्स लिए हैं, जिस पर एक ऑर्डर भी जारी हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर मैरिजेस के ऊपर 500 लोगों की कैप लगाई गई है, यानी 500 लोगों की कैपेसिटी का मार्क लगाया गया है मैरिज फंक्शंस के लिए। उसके अलावा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन पर इंपॉर्टेंस दी गई है। इंपॉर्टेंस इस तरह से दी गई है कि अगर आप कोई शॉपिंग मॉल जा रहे हो, थिएटर जा रहे हो, मल्टीप्लेक्स जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको सेकेंड डोज वैक्सीनेशन बताना है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अब प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल, किस तरह से गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे करेगी, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक के अंदर जो नए केसेस आए हैं उस पर ट्रेसिंग काफ़ी चलते जा रही है और जल्द से जल्द ये रिजल्ट बाहर आएगा। स्कूल्स और कॉलेज के रिलेटेड जो भी पेरेंट्स बच्चों को पिक करने जा रहे हैं वो भी सेकेंड डोज लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में एक ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर ऑटो वाला लाने जा रहा है तो उसका क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि उसे भी सेकेंड डोज लेना ज़रूरी है। एक तरफ धारवाड़ में जब से बच्चों के पॉजिटिव आने की बात आ रही है, उसके अलावा कई सारे हॉस्टल्स, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस पर भी ये मामला चलते जा रहा है। 11 स्टूडेंट्स की हम खबर ला रहे हैं कोडोगु की, जिन्होंने टेस्ट पॉजिटिव किया है कोविड-19 के लिए और सभी के सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। 8th क्लास के बच्चे हैं जिन्हें कोविड टेस्ट किया गया और उसके बाद रिजल्ट उनका फ्राइडे को आया। 9 बच्चे और हैं जो सेम क्लास के, उन्हें भी पॉजिटिव आ गया है। DHO डॉक्टर वेंकटेश ने कन्फर्म किया। गोहाज कंटिन्यूसली इश्यूज़ पे बात करते आ रहे हैं। इस बार हम इशू बात कर रहे हैं डेडली रिंग रोड की। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए। इस पर इम्तियाज सिद्दीकी MIM लीडर का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि डेडली रिंग रोड अगर इस तरह से रहेगी तो ऐसे कई सारे जान जाएंगे। लीडर्स क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सवाल उठाया इम्तियाज सिद्दीकी ने। उसके अलावा एक और जो मामला आ चुका है, रामजी नगर से लेकर दरगाह एरिया के बीचों बीच बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ ये मैन होल आप देख सकते हैं, जहाँ पर कोई भी अंदर जा सकता है और सुरंग के उस पार निकल सकता है। इसके अंदर कई सारे बसेस और कई सारे लोग अब तक गिर चुके हैं और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इस पर भी इम्तियाज सिद्दीकी ने एक स्ट्रांग आवाज उठाई। आउटर रिंग रोड का नक्शा डालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। MLA मैडम और उनके वो झूठ बोलने वाले हवारी आना चाहिए, और वो जो मुसलमानों के अपने आप को नाम निहाल कायदीन जो अपने आप को मुसलमानों के रहबर बताते हैं, वो ने आना चाहिए। आकर इस रास्ते को देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां लेके निकलते हैं, यहाँ पे ऑटोज, हर वो चीज इसी हाईवे से चलती है। मैं आपसे सवाल करूंगा, 4.25 साल का आपको इस शहर के तमाम अवाम को हिसाब देना पड़ेगा। इन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा जो रिंग रोड पे हो रही हैं। आप उन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा जो बोरियों में गिर के लोग मर गए। आप उनका हिसाब देना पड़ेगा जो पानी गंदे नाली और नाले से मिलकर पाइपलाइन से लोगों के घर में पहुंचा, लोग हॉस्पिटल्स पहुंच गए। इन तमाम चीजों का हिसाब ये अवाम अगर आज नहीं दे सकोगे तो इंशाअल्लाह साल भर बाद में हम जरूर लेंगे। कल टीपू चौक पे एक नौजवान शख्स जो ईदगाह का रहने वाला था, मेरा हिंदू भाई, जिसके ऊपर से सर के ऊपर से टायर चला गया। आप क्या देंगे उसकी जिंदगी के लिए? 5-10 लाख। लेकिन उस औरत के पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसका पूछने वाला कौन है? एक लारी जो एक टिप्पर जो रेती की चल रही है, जिसमें 50 से 55 टन 45 से 55 टन उसमें रेत जा रही है। देखो तकलीफ बहुत है, जाने आने में खड्डे हैं, पूरे पानी वैसी नाली का पानी वैसी जाते रहता, जाने आने तकलीफ है बहुत। नमाज नहीं जा सकते पानी में। उसके बाद बात करते हैं हम MLC इलेक्शंस गुलबर्गा यादगीर की, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट शिवानंद पाटिल का बड़ा प्रोग्राम हुआ। इसमें कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने बात की और कहा कि शिवानंद पाटिल को जिताना कितना ज़रूरी है। MLA मैडम कनीज फातिमा साहिबा का भी काफ़ी बड़ा बयान आते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में मौजूद रहे और कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो BJP के फोर्सेस को हरा सकती है। ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಸತ್ಯ ಇದೆ. ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ 1995ರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ
ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು 2018 ಬಂದಾಗ ಅವರು 10% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ 40% ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ, ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತೇದಾರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. 40% ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಖಾವುಂಗಾ ನಾ ಖಾನೆ ದೂಂಗಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ, ಮೋದಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಮೋದಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಸಲತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ 1 ಸಾರಿ ಬಂದರು, ಶಾ 2 ಸಾರಿ ಬಂದರು, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ 3 ಸಾರಿ ಬಂದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ಸೋಲಿಸ್ದಿರಿ ಮಾರಾಯರೇ, ಕನಿಷ್ಠ ಇವನಿಗಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿತ್ತು, ಸೋಲಿಸ್ದಿರಿ. हम सब ये एक एक वोट की अहमियत है. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि सेशन चलते हुए भी फिर यहाँ पर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट की कितनी अहमियत है. हम गुलबर्गा ने हमको बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, धर्म सिंह साहब, कमरुल इस्लाम साहब, चंद्र प्रकाश साहब, हमारे प्रियंक खड़गे साहब, अजय सिंह साहब और तमाम बड़े बड़े लीडर्स हमारे गुलबर्गा से हैं. और उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है गुलबर्गा को, और हमको आइंदा भी अच्छे लीडर्स को चुन के ला के हमारे को गुलबर्गा को डेवलप करना है. आप लोग जानते हैं कि जब 2018 में कर्नाटक के इलेक्शंस हुए थे असेंबली के, तो 1 साल 1.25 साल तक कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार चलाई थी. वो पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ था, बस उसके बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सारा काम ठप है. एक कोविड का बहाना करके ये लोग पूरे काम रोक दिए हैं. कोई काम नहीं है यहाँ पर, और डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता आजकल. तो इसीलिए हमको चाहिए कि बीजेपी को पावर से दूर रखना है और हमको कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है. कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के लिए सोचती है और हर कौम का, हर ज़ात का, हर इसका लिहाज करके सबके साथ चलती है. डॉक्टर असगर चुलबुल और मौलाना इस्माइल मुदस्सिर ने अपील की सभी यूपीएससी, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या ऐसे कई सारे एस्पिरेंट जो मैनेजमेंट में काम करना चाह रहे हैं, डिग्री कॉलेज और प्रिंसिपल, सबको कि वो रजिस्टर कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी, ताकि यूपीएससी 2021 के जो स्क्रीनिंग एग्जाम चल रहे हैं, फैल्कॉन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्जाम चल रहा है, उस पर बात की डॉक्टर असगर चुलबुल एक्स-कोड़ा चेयरमैन ने. आइए देखते हैं उनका कंप्लीट बयान. फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वो ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के इश्तराक से तमाम तलबा व तालिबात के लिए यूपीएससी यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अदर्स जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन तलबा व तालिबात के लिए ये बहुत सुनहरी मौका है. मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इलाके हैदराबाद कर्नाटक में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो आईएएस, केएएस और आईपीएस, आईएफएस और जो आला तालीमी कोर्सेस हैं उसमें वो हिस्सा ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से या तो उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, या नहीं तो तमाम टैलेंट उनमें मौजूद होते हैं, और तमाम सोर्स होने के बावजूद भी जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो यहाँ पर उन्हें अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो एग्ज़ामात देने से पीछे हट जाते हैं. तो यही एक सोच के तहत ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल और फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरे मुल्क भर में, ख़ासकर अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम उन्होंने किया है. और मैं समझता हूँ कि ये काबिल मुबारकबाद है ये इनका ये इक़दाम कि पूरे मुल्क में आज कई एक सेंटर्स उन्होंने क़ायम किए हैं. तो मैं तमाम
डिग्री कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से और यूनिवर्सिटीज़ के तमाम जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि 5 दिसंबर को गुलबर्गा में नेशनल हाई स्कूल हफ्त गुम्मत पर सेंटर रखा गया है। आप यहां पर इसमें जो हमारे पास जो वेबसाइट दिया गया है उन पर आप उन नंबरात पर आप अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन तमाम टैलेंटेड बच्चों को, ख्वाहिशमंद और क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन कैंडिडेट्स को मैं अपील भी करना चाहता हूं कि वो आप ज़रूर अपना नंबर इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। संडे के दिन यानी इतवार के दिन 5 दिसंबर को नेशनल हाई स्कूल में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ का जो 10:30 से 12:30 तक रहेगा और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और जिसमें 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। उसी के साथ पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ का है वो 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इसमें 100 मार्क्स रहेंगे और 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी के साथ एसए का भी यहाँ पर एग्ज़ाम रखा गया है ताकि जो स्टूडेंट में कैंडिडेट में जो टैलेंट हैं, जो कैपेसिटी है, जो लिखने और पढ़ने की जो सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जा सके। तो वो 3 बजे से 4:30 बजे तक वो 100 नंबरात के वो क्वेश्चन पेपर रहेगा और इन तमाम के जो एसए रेटिंग के जो रिज़ल्ट हैं वो 20 दिसंबर को होंगे और फाइनली 27 दिसंबर को इनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। मैं तमाम गुलबर्गे के और ख़ासकर इस रीजन के, इस इलाके के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इन तमाम अपने जो हम वेबसाइट दिए हैं, टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस पर बात कर आप अपना नाम रजिस्टर करवाएं और 5 दिसंबर को आप ज़रूर नेशनल हाई स्कूल में तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल मुदस्सिर फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया मिली कौंसिल के इश्तराक से मुल्क भर में बीपीएससी सिविल सर्विस इम्तहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए 5 दिसंबर को नेशनल हाई स्कूल में मुनक़िद किए गए हैं। तमाम तलबा तालिबात गुलबर्गा डिग्री कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश की गई है कि वो इसमें शिरकत करें और इस इम्तिहान में वो शरीक रहें और तमाम कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और ज़िम्मेदार हैं और जो है ना हमारे मुस्लिम जितने तलबा तालिबात हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि नौजवानों से ही जो है ना मिल्लत जो है ना का मुस्तकबिल संवरता है। अल्लामा इकबाल का शेर है, ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो उन्हें अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.